Hello all, this is Niharika Jani with 25 idioms and phrases, day 3. So starting with the very first question, by word of mouth means by spoken message. जैसे बहुत बार बोलते हैं ना कि प्लीज़ पब्लिसाइज दिस, मीन्स किसी की भी तारीफ करना, वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट पब्लिसिटी. ठीक है, मतलब मुंह से जो इंसान तारीफ करता है बेसिकली वो सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है, ऐसे बोलते हैं ना. तो बाय वर्ड ऑफ माउथ मीन्स बाय स्पोकन मैसेज. कोई भी चीज़ कन्वे करना, मतलब बोल के कन्वे करना, इज लाइक बाय वर्ड ऑफ माउथ. टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल मतलब टू मेक अ बिग इशू आउट ऑफ अ स्मॉल मैटर. कोई छोटा सा मुद्दा है उसको बहुत बड़ा मुद्दा बना देना, एक मोल हिल का माउंटेन बना देना बेसिकली. टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल. To have a chip on one's shoulder, to have a constant resentment. Resentment मतलब कोई काइंड ऑफ ग्रीवेंस यूं बोल सकते हो, या कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपने बोलते हैं ना बोझ ले रखा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा बोझ लेके रखना बेसिकली. टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर मीन्स बहुत ज़्यादा कांस्टेंट कोई ना कोई टेंशन पाले रखना, इस टाइप से. कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का कोई मीन्स टेंशन रहना, या इस टाइप से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पे उठा लेना, टाइप्स ऑफ थिंग. ठीक है. टू गेट द बेटर ऑफ समवन, टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन. टू गेट द बेटर ऑफ समवन मतलब किसी का एडवांटेज उठाना, राइट, किसी से फ़ायदा उठाना. टू टेक एडवांटेज ऑफ, किसी का फ़ायदा उठाना. टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन मतलब टू गेट द बेटर ऑफ समवन. टू शूट ऑफ वंस माउथ. टू शूट ऑफ वंस माउथ मतलब ऐसे मुंह से गोलियां चलाना बेसिकली, आप ऐसे बोल सकते हैं. टू स्पीक थॉटलेसली, स्पेशली एग्रेसिवली, गुस्से में बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जाना. ठीक है, तो टू शॉट ऑफ वंस माउथ. ठीक है. अ वाइल्ड गूज चेस लाइक अ यूजलेस एंड फुलिश सर्च, मतलब कुछ भी चेज बेसिकली पीछा करना होता है. अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स बिना कोई फुलिश यूजलेस चीज़ के लिए कोई सर्च करते रहना, ढूंढते रहना, खोजते रहना. अ वाइल्ड गूज चेस. टू टर्न अ कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इग्नोर और स्नब समवन, किसी को इग्नोर करना. तो मीन्स टू टर्न अ कोल्ड शोल्डर, कि ऐसे बोलते हैं ना वो तो पीठ दिखा के चला गया, मीन्स बेसिकली इग्नोर कर दिया. तो टू टर्न अ कोल्ड शोल्डर. टू रब शोल्डर्स, टू कम इन टू क्लोज कॉन्टैक्ट. टू रब शोल्डर मीन्स कोई भी क्लोज कॉन्टैक्ट में आना. ठीक है, कॉन्टैक्ट्स में आना, उसको क्या बोलेंगे, टू रब शोल्डर्स. टू लीव वन इन द लर्च मीन्स टू डेजर्ट वन इन डिफिकल्टीज, बुरे टाइम में साथ छोड़ देना. टू लीव वन इन द लर्च, बुरे टाइम में साथ छोड़ देना. टू डिजर्ट वन इन डिफिकल्टीज. अ स्नेक इन द ग्रास, अ हिडन एनिमी. स्नेक इन द ग्रास मतलब कोई हिडन एनिमी, कोई छुपा हुआ दुश्मन, की मतलब कोई दोस्त की तरह रहता हो दुश्मन बेसिकली, काइंड ऑफ, जिसका हिडन एनिमी आप जिसको. स्नेक इन द ग्रास, ग्रास के अंदर स्नेक. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब एक ही चीज़ का बीन बजाय रखना बेसिकली, है ना. वैसे जनरली क्या होता है, मतलब जनरली मदर्स ऐसा करते हैं, मतलब स्पेशली मेरे मदर, तो कि कंटिन्यूएशन के अंदर ना डांटते रहना, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, मतलब कोई एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे डांट लगाते रहना. ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट रिपीटिवली, बार बार एक ही चीज़ पे, एक ही मुद्दे पे लगे रहना, बार बार उसी चीज़ को बोलते रहना. हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, जस्ट किडिंग, आई वॉज याद करने के लिए बोल रही हूँ, जनरली ऐसा होता ही है वैसे पेरेंट्स के साथ. तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं करना आता, काम करा दिया कर, सारा दिन बैठी रहती है, ये वो टाइप्स जो भी होता है. तो हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग तो बेसिकली क्या करती है, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट रिपीटिवली, एक ही बात पे बार 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 बोलते रहना, फिर भी मेरे को कोई असर नहीं होता. टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ. टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ मीन्स टू बी बॉर्न इन अ वेल्दी फैमिली, मतलब बहुत रिच फैमिली के अंदर बॉर्न होना. टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ. टू गिव लिप सर्विस. टू गिव लिप सर्विस मेक इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रोमिसेस, बेफालतू के कॉम्प्लीमेंट्स देते रहना, प्रोमिसेस करते रहना, कंप्लीट तो करना नहीं है, बस प्रोमिसेस दे रहे हैं. ठीक है. डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ का मतलब होता है प्रैक्टिकल, सेंसिबल, यानी कि डाउन टू अर्थ मीन्स कहते हैं ना ये बंदा तो बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब ये बहुत सेंसिबल है, बहुत प्रैक्टिकल है. ठीक है, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आप यूँ बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा सिंसियर हो. ठीक है, टाइप्स ऑफ. मूविंग ऑन. द डाई इज कास्ट, अ डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज्ड. द डाई इज कास्ट मीन्स एक ऐसा डिसीजन जो कि बदला ना जा सके.
to die in his caste. The law of the jungle, exploiting others. Exploiting others means basically दूसरों को exploit करना, ठीक है, फुल यूज ऑफ बेसिकली, है ना, मतलब एक्सप्लॉइट का बेसिकली मतलब किसी का पूरी बुरी तरीके से, मीन बुरी तरीके से तो क्या, मतलब पूरी तरीके से यूज करना किसी मतलब से, मीन्स दूसरों से बात करना काइंड ऑफ, ठीक है, मेक यूज ऑफ इन अ वे कंसीडर्ड अनफेयर और अनहैंडेड, आप बोल सकते हैं, इस टाइप से एक्सप्लॉइट करना. द लॉ ऑफ जंगल मीन्स एक्सप्लॉइटिंग अदर्स. नॉट टू बैट एन आईलिड, टू शो नो साइन ऑफ कंसर्न. नॉट टू बैट एन आईलिड का मतलब होता है टू शो नो साइन ऑफ कंसर्न, मतलब कोई परवाह ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, ठीक है, तो नॉट टू बैट एन आईलिड, ठीक है. टू टर्न द कॉर्नर, टू पास द क्राइसिस, मतलब क्राइसिस मतलब डिफिकल्टीज जो होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन जो होती है उसको पास करना, टू टर्न द कॉर्नर. द प्रोज एंड कॉन्स, ये तो बहुत ज़्यादा बार होता है. द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट अ प्रोपोजिशन, कोई बात का प्रोज एंड कॉन्स मीन्स उनके लिए, उसके मीन्स फेवर में और उसके अगेंस्ट में कोई भी चीज़ के, है ना. प्रोज मीन्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं. टू कैरी कोल्स टू द न्यू कैसल. टू कैरी कोल्स टू द न्यू कैसल मतलब डू समथिंग अननेसेसरली, मतलब बेफालतू में. इसको हिंदी में आप अगर ऐसे याद करें कि कोयले नए कैसल के अंदर लेके जा रहे हैं, ठीक है, नए महल में टाइप्स, है ना, तो क्या मतलब है, यूजलेस चीज़ें करना. टू डू समथिंग अननेसेसरली, बेफालतू में कुछ भी करते रहना. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स बुरे टाइम के अंदर कोई फॉर्चुनेट बन के आ गया, जैसे समथिंग विच अपीयर्स अनफॉर्चुनेट एट द टाइम बट प्रूव्स अल्टीमेटली टू बी फॉर्चुनेट. मतलब पहले ऐसे भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई बुरा टाइम चल रहा था, उसमें कोई अच्छी चीज़ हो गई, ठीक है. आप ऐसे भी ले सकते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आई जो कि बहुत बुरी लग रही थी पर एक्चुअली में वो अच्छी निकल गई, इस तरीके से, ठीक है. टू गिव समवन एप्पल पाई, ठीक है. टू गिव समवन एप्पल पाई मीन्स टू मेक ऑब्सिक्वस फ्लैटरी, मीन्स मतलब किसी को ना मक्खन मारते रहना हर वक्त, ठीक है. टू गिव समवन एप्पल पाई, जब मुझे डांट पड़ती है मम्मी से तो मुझे भी थोड़ा बहुत आई हैव टू गिव समवन एप्पल पाई, थोड़ा बहुत फ्लटर करना पड़ता है, मक्खन वक्खन मारना पड़ता है, तब जाके शांत होती हैं. तो टू गिव समवन एप्पल पाई. किडिंग अगैन. Between the devil and the deep blue sea, between two dangers. Between the devil and the deep blue sea means between two dangers. ठीक है, अब बोलते हैं आगे कुआ पीछे खाई काइंड ऑफ. एट अ स्नेल स्पेस मतलब वेरी स्लोली. एट अ स्नेल स्पेस इज वेरी स्लोली. माई कुकिंग इज एट अ स्नेल स्पेस. वेरी ट्रू. धीरे धीरे भी हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. एट अ स्नेल स्पेस बहुत धीरे. To put all one's egg in one basket means to put all eggs in one basket is basically to rely entirely on one plan or scheme. आपने कोई एक ही मतलब एक ही बास्केट में सारे अंडे डाल दिए तो रिस्की काम हो गया ना, बेसिकली बास्केट गिर गई तो सारे ही टूट जाएंगे, तो बेसिकली अलग अलग में डालना चाहिए काइंड ऑफ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं. तो मतलब टू रिलाई एंटायरली ऑन वन प्लान, आप एक ही प्लान पे डिपेंडेंट है बस, ठीक है, कोई और स्कीम या कोई प्लान बी प्लान सी टाइप जैसे आपने कुछ भी नहीं सोचा है. तो बेसिकली टू रिलाई एंटायरली ऑन वन प्लान और स्कीम मीन्स टू पुट ऑल वन्स एग इन वन बास्केट, ठीक है. तो विद दिस टुडेज 25 idioms एंड phrases आर completed. मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको. बाय वर्ड ऑफ माउथ मीन्स स्पोकन मैसेज से पब्लिसाइज करना कोई चीज़. टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, कोई छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना. टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर मीन्स बहुत ज़्यादा टेंशन कैरी करके रखना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना. टू गेट द बेटर ऑफ समवन मीन्स किसी का फायदा उठाना. टू टेक एडवांटेज ऑफ समवन. टू शूट ऑफ वंस माउथ मीन्स गोलियां जलाना, बरसाना, मतलब कुछ भी बोलते रहना अननेसेसरली, थॉटलेसली, एग्रेसिवली, गुस्से में कुछ भी बिना सोचे समझे बोलते रहना. अ वाइल्ड गूज चेज मीन्स यूजलेस फुलिश सर्च करते रहना, कुछ भी बेफालतू का ढूंढते रहना. टू टर्न अ कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इग्नोर और snub someone, basically किसी को इग्नोर करना. टू टर्न अ कोल्ड शोल्डर. टू रब शोल्डर्स मीन्स टू कम इन टू close contact. To come in close contact. To rub shoulders. To leave one in the lurch means बुरे टाइम में अकेले साथ छोड़ देना. A snake in the grass means hidden enemy. Harp on the same string means एक ही गाता बार 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 गाते रहना. To be born with a silver spoon in the mouth means rich family में जन्म लेना. To give lip service means compliments और promises, बेफालतू के insincere compliment और promises देना. Down to earth मतलब practical होना, sensible होना, ठीक है. So not to bat an eyelid means to show no sign of concern, कोई भी concern show ना करना.
आई एम सॉरी मैं कहा थी, टू गिव लिप सर्विस, मेक इनसिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स और बेफालतू के कॉम्प्लीमेंट्स. डाउन टू अर्थ मीन्स प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल. द डाई इज कास्ट मीन्स अ डिसीजन विच कैन नॉट बी चेंज, एक ऐसा डिसीजन जिसको चेंज ना किया जा सके. द लॉ ऑफ जंगल मीन्स एक्सप्लॉइटिंग अदर्स. एक्सप्लॉइटिंग अदर्स मीन्स टू मेक यूज ऑफ समवन. ठीक है. नॉट टू बैट एन आईलिड मीन्स टू शो नो साइन ऑफ कंसर्न, कोई भी परवाह ना करना. राइट. टू टर्न द कॉर्नर मीन्स टू पास द क्राइसिस, क्राइसिस पास कर देना. प्रॉन्स एंड कॉन मी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल मीन्स बेफालतू का काम करना. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स बुरे वक्त में कोई काम आ जाना है. समथिंग विच अपीयर्स अनफॉर्चुनेट, पहले अनफॉर्चुनेट लग रहा था पर फॉर्चुनेट हो जाना. ठीक है. कोई बोलते संकट में कोई अच्छी चीज हो जाना, काइंड ऑफ. टू गिव समवन एप्पल पाई मीन्स टू मेक ऑब्सिक्वेस फ्लेटरी मीन्स मक्खन मारना, किसी को मनाना. बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी मीन्स दो डेंजर्स के बीच में होना. एट अ स्नेल स्पेस मीन्स वेरी स्लोली. एंड टू पुट ऑल वंस एग इन वन बास्केट मीन्स कि टू रिलाई इंटायरली ऑन वन प्लान और स्कीम, एक ही प्लान पर रिलाई करना और एक ही मतलब प्लान रखना बेसिकली. ठीक है. तो विद दिस थैंक यू सो मच ऑल. होपफुली यू आर लाइकिंग माय वीडियोस. अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए. साइड में अपवोट होता है, अपवोट कीजिए. एंड अगर हो सके तो कंट्रीब्यूट भी कर दीजिएगा. सो थैंक यू सो मच ऑल. कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग. थैंक यू.